हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिमझिम भाग 3 हिंदी के पाठ बंदर बाँट पर बातचीत करेंगे। तो आइए बच्चों, इस पाठ में बंदर और 2 बिल्लियों की कहानी है। इस कहानी को हमने अच्छे प्रकार से समझ लिया है और इससे संबंधित अब हम लोग प्रश्न और उनके उत्तर करेंगे। देखिए बच्चों, इस चित्र में एक बंदर और एक काली और एक सफ़ेद बिल्ली, दोनों के बीच में बंटवारा करते हुए बंदर का चित्र है। प्रश्न, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? क, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। वे दोनों उस पर अपना हक जता रही थीं। झगड़े का हल बंदर से बंटवारा करवाकर निकाला। बंदर ने तराजू निकाला और समान बंटवारा करते हुए सारी रोटी स्वयं खा ली। देखिए बच्चों, इस चित्र में मेज पर रोटियां रखी हैं और एक बिल्ली उसी तरफ देखते हुए। प्रश्न, लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूरे कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। का, तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली या दोस्त, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारी दादी नानी, तुम्हारे बड़े भाई या बहन। सहेली दोस्त से हम लोग कहते हैं हेलो, हाय, कैसे हो आदि शब्द बोलते हैं। शिक्षक से नमस्ते या गुड मॉर्निंग सर कहते हैं। दादी से या नानी से नमस्ते, चरण स्पर्श, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आदि कहते हैं। बड़े भाई बहन से नमस्ते या गुड मॉर्निंग या हेलो कहते हैं। प्रश्न, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? उत्तर, अगर बंदर बीच में ना आता तो हिम्मत दिखाकर रोटी उठाने के कारण रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी। प्रश्न, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? पर उत्तर, दोनों बिल्लियों को विश्वास दिलाने के लिए तथा उन्हें मूर्ख बनाने के लिए बंदर दोनों बिल्लियों को यह बताना चाहता था कि वह सही न्याय करेगा। प्रश्न, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? इसका उत्तर है, अगर बंदर बीच में ना आता तो हिम्मत दिखाकर रोटी उठाने के कारण रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी। प्रश्न, कहानी का शीर्षक बंदर बाँट क्यों है? उत्तर, कहानी का शीर्षक बंदर बाँट रखा गया है क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों के बीच में रोटी को बराबर बराबर बांटने वाले का काम करता है। देखिए बच्चों, दोनों बिल्लियां हैं और एक दूसरे में तराजू से रोटियों को बराबर करता हुआ बंदर। प्रश्न, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से
किन चीज़ों को तोल कर खरीदा जाता है? देखिए बच्चों, इसमें बहुत सारी चीज़ों के चित्र दिख रहे हैं। इनमें तरबूज, काशीफल व चावल को तोल कर खरीदा जाता है। प्रश्न, तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट किस धातु या चीज का बना होता है? उत्तर, आमतौर पर बाट लोहे का बना होता है। कभी कभी बाटों के बराबर की पत्थर भी उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सुनार, सोने चांदी की धातुएं तोलने के लिए पीतल के छोटे छोटे बाटों का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, आजकल आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक तराजू का उपयोग होने लगा है, जिसमें आप कोई भी सामान रखते हो तो आपको सामने दिखता रहता है कि वो उसकी वजन कितनी है, वो डिस्प्ले होता रहता है। प्रश्न, बाट तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो, बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं? फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। उत्तर, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो व 20 किलो आदि वजनों के एक या कई बाट मिल जाते हैं। प्रश्न, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? ख, और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि? उत्तर, हमें रोटी, पराठे, हलवा, खीर, पूड़ी, सब्जी, चावल आदि की महक अच्छी लगती है। ख, क्रीम, पाउडर की सुगंध तथा फिनाइल, मिट्टी के तेल, गैस या पेट्रोल आदि की गंध आती है। ये चीज़ें खाने से जुड़ी हुई नहीं हैं। बच्चों, आगे कुछ रचनात्मक कार्य। प्रश्न, आओ मुखौटा बनाएं। बच्चों, आपको बिल्ली का मुखौटा बना करके अच्छे से रंग भरना है। बच्चों, आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।